एंड डेफिनेटली आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट जैसे भी मेरी जर्नी रही है अभी 1 साल की, उसमें से एटलीस्ट मैं ट्रेड एलिमिनेट करना तो जान चुका हूँ, ठीक है। एंड 10:30 बजे के पहले ही मार्केट ने दोनों साइड के एसएल हंट करे हैं, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होता है, देर आर हाई चांसेस इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी या इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैप कर चुका है। नाउ एक डायरेक्शन का एक तरफा मुंह आने की संभावना है, आइदर वो आज के दिन आएगा या कल के दिन आएगा। यार नहीं, मुझे लग रहा है आज साइडवेज जाएगा, यार लगने का कुछ है नहीं है। आपके रूल्स मार्केट के साथ सिंक हो रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कभी ना कभी बहुत लोग, अगर आप नए आए हो इस चैनल में या आपने मेरी स्टाइल पूरी फॉलो नहीं करी है, तो आपको ये लग सकता है कि यार चल क्या रहा है, एवरीडे आके अगर नो ट्रेड ही करना है तो ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 30 पॉइंट्स, आपका मेंटल ड्रॉडाउन होता है। एवरी ट्रेड रिक्वायर्स अ डिसीजन, एवरी ट्रेड रिक्वायर्स योर मेंटल बैंडविड्थ। हेलो नमस्कार दोस्तों, 9:20 हुए हैं अभी एंड मार्केट आज टोटली फ्लैट ओपन हुआ है। आई विल क्विकली मार्क द इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करना ये थोड़ा सा आसान होगा आज के दिन के लिए। जस्ट मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये रेंज कितने पॉइंट्स की बनी है। बहुत छोटी रेंज भी मैं यूजुअली मार्क नहीं करता, ठीक है। 136 पॉइंट्स मतलब ठीक ही लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हमें सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे अभी, बिकॉज एज पर आवर मतलब जो हमने लर्निंग्स निकाली थी लास्ट के 1-2 दिनों में, उसमें से ये निकला था कि डब्ल्यू के ऊपर ही हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो इधर से डब्ल्यू बनने के लिए मतलब कितना समय मिलेगा, क्या मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। इधर से भी एम बनते बनते ये आधी मुंह ही वाइप आउट होने की संभावना होती है। मतलब ये पूरी रेंज होती है, इधर इधर से आप सेल नहीं कर सकते यूजुअली। इधर को डब्ल्यू या एम पैटर्न का कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है हमें। बट मिल गया तो मैं ले लूंगा ट्रेड, ऐसा नहीं कि नहीं लूंगा। थॉट प्रोसेस सिंपल रहेगी, यही 2 लेवल्स के ऊपर पूरा का पूरा एक्शन प्लान होगा आज के दिन। इधर अगर एम पैटर्न बनता है तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। सेम गोज फॉर डब्ल्यू पैटर्न एज वेल। कुछ ऐसा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ये ब्रेकआउट, जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तब रीटेस्ट के आसपास मैं डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। ये हो गए 2 सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप के एक्शन प्लान्स। अभी देखते हैं कॉल साइड एंड पुट साइड का। कॉल साइड एंड पुट साइड, डेफिनेटली आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन द कॉल साइड बिकॉज ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। मैं कंटिन्यूएशन में अभी जाना प्रेफर नहीं करूंगा। बढ़िया, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, मतलब क्या, मार्केट इधर से ब्रेक किया सबसे पहले, उसके बाद रीटेस्ट करता हुआ मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। रीटेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी डायरेक्शन का ब्रेकआउट हो वो, ठीक है। चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ब्रेकआउट हो, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन का ब्रेकआउट हो, चाहे वो एम लाइन का ब्रेकआउट हो, या चाहे वो डब्ल्यू के नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, ठीक है। तो या आई गेस इन 2 लेवल्स के ऊपर मैं आज काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा मतलब बहुत नैरो रेंज बनी है, नैरो रेंज के वक्त थोड़ा सा एसएल हंटिंग वगैरह होने की संभावना होती है, बट देखते हैं। ये 2 लाइंस के ऊपर मैं अभी अलर्ट लगा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमारी लेवल मार्क करके रखी थी 24,005 की, वो अभी टेकन अवे हो गई है। अच्छी खासी क्लोजिंग भी मिली है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी जस्ट मुझे रीटेस्ट का इंतज़ार करना है। एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास मुझे रीटेस्ट चाहिए। आई विल ऐड द लेवल ऑफ द रीटेस्ट हियर, ठीक है। रीटेस्ट का रूल सिंपल रहता है दोस्तों। अगर रीटेस्ट मिली मुझे इधर से एंड इधर से अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है फिर से, तभी और तभी मैं ट्रेड ले पाता हूं। अगर वैसा नहीं होता तो ये पूरा का पूरा ट्रेड मैं मिस करना प्रेफर करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के बहुत टाइप्स होते हैं अलग अलग। आप एवरी टाइप का ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत लोग इधर रनिंग कैंडल में ही एंटर करते हैं, बहुत लोग क्लोजिंग के बाद एंटर करते हैं, कुछ कुछ लोग रीटेस्ट के बाद एंटर करते हैं। तो मुझे जो मेरा नेचर है, जो मेरी स्टाइल है ट्रेडिंग की, उसमें कंफर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे। तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना मैं प्रेफर करता हूं। तो इसीलिए मैं जब भी कभी इधर एक ग्रीन कैंडल बनेगी हमारे लेवल के आसपास, तब मैं एंटर कर लूंगा ट्रेड में, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्रेजी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी 9:45 ही बजे है एंड सीधी की सीधी ये जो मूव आई थी, उस मूव को पूरा का पूरा नलीफाई करने की कोशिश अभी सेलर्स कर रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं, बट अभी अगर बाय एनी चांस इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली हम इग्नोर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के पूरे मूव को।
मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे भी क्लोजिंग होगी एंड इधर से भी नीचे मार्केट जा सकता है एक बार ट्रैप करने के बाद। तो इसीलिए मैं कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। एंड वही है कि इधर आके रेड कैंडल बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली इधर रीटेस्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। वरना आपको कैसे, मतलब आपकी एक्यूरेसी हैम्पर होने की संभावना होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे डेफिनेटली, ऐसे तरीके से बहुत बार आपका ट्रेड छूट जाएगा, सीधा का सीधा मार्केट ऊपर जाएगा, इधर से ही मुड़ के ऊपर चला जाएगा, टोटली फाइन। बट अगर पिक्सल परफेक्ट मेरे लेवल के आसपास अगर कैंडल्स बन रहे हैं तभी और तभी मैं ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आफ्टर दिस कैंडल डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो लेवल थी इसका ब्रेक डाउन हुआ है एंड अभी मेरी रीटेस्ट एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। अभी जब भी कभी मार्केट इसी लेवल के आसपास आके रीटेस्ट लेगा, मतलब क्या, इधर एक निगेटिव कैंडल बनाएगा, तब मैं एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अभी अलर्ट्स मैंने ट्रेडिंग व्यू पे लगाया है, इधर फायर्स के अलर्ट्स थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। तो एक्शन प्लान बहुत सिंपल है, इधर तक आने का वेट करेंगे, इधर अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। पुट का चार्ट थोड़ा सा अनहेल्दी दिखना चालू हो गया है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। अभी एक रिट्रेसमेंट आ गई इधर, तो 90 के आसपास, 95 के आसपास या 85 के आसपास एक डिप लग सकती है। जितने सारे लोगों के एसएल्स होंगे इधर, वो ग्रैब करने के बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लग सकता है। पुट के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, लुकिंग एट द मार्केट आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी एंड एक्चुअली आई एम रियली कॉन्फिडेंट। जो भी हमने मेहनत करके ट्रेड एलिमिनेशन के रूल्स बनाए हैं, ठीक है, ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेड एलिमिनेट करना। एंड डेफिनेटली आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट, जैसे भी मेरी जर्नी रही है अभी एक साल की, उसमें से एटलीस्ट मैं ट्रेड एलिमिनेट करना तो जान चुका हूँ, ठीक है। यही हुआ था, अभी सबसे पहले हमने वेट करा कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव सबसे पहले कंफर्म होने देते हैं। इस केओस में हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जब भी कभी ये रेड कैंडल बनी, तब हमने डिसाइड करा कि ठीक है, वी कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट एंड इसके रीटेस्ट के बाद हम ट्रेड लेंगे। एंड लिटरली मार्केट ने पूरे के पूरे एसएल्स वाइप आउट करते हुए बीच में क्लोजिंग दी है। हमारी जो लेवल थी एग्जैक्टली मार्केट उधर आके बीच में क्लोजिंग कर चुका है। क्रेजी लेवल की वॉलेटिलिटी चल रही है। अभी डेफिनेटली ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है आज के दिन के लिए, क्योंकि अभी 10:30 भी नहीं बजे है एंड 10:30 बजे के पहले ही मार्केट ने दोनों साइड के एसएल हंट करे हैं, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होता है, देर आर हाई चांसेस इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी या इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। नाउ एक डायरेक्शन का एक तरफा मूव आने की संभावना है, आइदर वो आज के दिन आएगा या कल के दिन आएगा। Yeah, boy. ठीक है, बहुत सारी लिक्विडिटी ग्रैब करना चालू कर गया है मार्केट। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के एसएल होता है। मैं ये इस थॉट प्रोसेस को किधर ना किधर नहीं मानता। ऑब्वियसली इधर यार सिर्फ रिटेलर्स का पैसा थोड़ी होगा, राइट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का होगा, बहुत सारे FII का होगा, सबका पैसा होता है। ऐसा नहीं कि रिटेलर्स को ही फंसाया जाता है। द ट्रिक इज, जब तक आप इसी माइंडसेट में रहोगे कि यार हम रिटेलर से हमें ट्रैप ही करा जाता है मार्केट में, यार लर्निंग कर्व ही आपका खत्म हो जाएगा। यू आर ऑलरेडी गिविंग अप, राइट। आप ऐसे कुछ मेहनत करके आप ऐसे सिस्टम या ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हो जिससे आपको इन ट्रैप से बचा जा सके, ठीक है। ऑब्वियसली दीज आर 2 ट्रैप्स ओनली, ठीक है। इधर एक बुलिश डायरेक्शन का ट्रैप हो गया, इधर एक बेरिश डायरेक्शन का ट्रैप हो गया। तो अभी इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, ट्रैप मतलब क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर जाके नीचे आ गई है एंड इधर से भी नीचे आके ऊपर आई है। मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स इन लेवल्स पे फ्लश्ड आउट है ऑलरेडी। अभी ज्यादा ऑर्डर्स बचे नहीं है, ये मेरी एनालिसिस, ये मेरी थॉट प्रोसेस कह रही है। इसके आगे क्या होगा डेफिनेटली नोबडी नोज, बट जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तब देयर आर हाई चांसेस एक तरफा मुंह देखने को मिल जाए। देखते हैं अभी। इसका मतलब ये नहीं होता कि रिटेलर्स को सबसे पहले एसएल दे के मार्केट मूव करता है, रिटेलर्स की बात नहीं है इधर। इट इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर, ठीक है। कोई बायर्स होंगे, कोई सेलर्स होंगे, दोनों तरीके के बायर्स एंड सेलर्स अभी लिक्विडेटेड है। And yeah, like this might be the right time and this might be the good time for the market to show some move either upward या downward, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन की हो सकती है, देखते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा यार, डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट ट्रेड एलिमिनेशन। अभी आपने अगर दिसंबर मंथ देखा होगा
तो आपको नो ट्रेड दिन ही ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक मेरा यही गोल है। मुझे अभी एम नहीं करना है कि एवरी डे आके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एवरी डे आके कुछ आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ। दैट इज़ नॉट द गोल हियर। मैंने यूट्यूब इसीलिए चालू करा है कि मार्केट की रियलिटी समझने में थोड़ी सी मेरे तरफ से आपको हेल्प हो जाए, बिकॉज मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली मेरी भी गलतियाँ हुई है, ऐसा नहीं कि गलतियाँ ही नहीं हुई, गलतियों के बाद ही ये सारे रूल्स वगैरह आने लगते हैं आपके मतलब लाइफ में। बढ़िया, देखते हैं। जस्ट मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, जितने जल्दी आप ये अडॉप्ट करोगे कि एवरी डे आके ट्रेड लेना ही एम नहीं होता ट्रेडिंग का, तब तक आपको जो एक ट्रेडर का सेटिस्फैक्शन कह लो या ट्रेडिंग के स्किल का कॉन्फिडेंस कह लो, वो नहीं आने वाला। 22 दिन होते हैं, आई गेस 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं। आई एम टोटली फाइन 10 दिन उसमें से नो ट्रेडिंग पे ही चले जाए, बट जो ट्रेड में ले रहा हूँ वो मेरे रूल्स के हिसाब से हो, एंड वो मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती है, बायर एंड सेलर कभी भी नहीं बदलेगा। चाहे इंस्टीट्यूशन आ जाए, चाहे अल्गोरिदम्स आ जाए, चाहे एआई आ जाए, बायर एंड सेलर बदलेगा ही नहीं मार्केट में, बिकॉज कोई बाय कर रहा है इसीलिए कोई सेल कर रहा है। तो उन थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपके रूल्स, एंट्री रूल्स अगर कुछ फिक्स्ड है, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क्ड है, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू वरी टू मच। मेजॉरिटी ऑफ द दिन नो ट्रेड भी हो गए, दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन, ठीक है। एंड ये नो ट्रेड इसलिए नहीं हो रहा कि जस्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ नहीं यार आज ना मुझे साइडवेज मार्केट जाता हुआ लग रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। मेरे रूल्स मुझे बता रहे हैं कि टुडे इज अ नो ट्रेड डे, ठीक है। तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वर्सेस कि यार नहीं मुझे लग रहा है आज साइडवेज जाएगा। यार लगने का कुछ है नहीं है, आपके रूल्स मार्केट के साथ सिंक हो रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में ही कहा था, जब कभी ऐसा चॉपीनेस आता है मार्केट में तो एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली अभी हमारे लेवल के ब्रेक डाउन के बाद एक रीटेस्ट नहीं आई है मार्केट में, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ब्रेकआउट में मैं पर्सनली ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, एंड बेसिकली इधर 3 या 4 कैंडल बनने के बाद भी श्योरिटी नहीं थी कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी ये लेवल भी बन के रखी थी। तो जब ये कैंडल बनी, बेसिकली 12:40 की जब कैंडल बनी, तब हम कह सकते थे कि हमारी लेवल का ब्रेकडाउन फिर से हुआ है, एंड उसके बाद मार्केट ने कोई भी रीटेस्ट नहीं दी है। तो अभी डेफिनेटली आई विल बी रेडी फॉर द रीटेस्ट, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, एक रीटेस्ट कभी भी आ सकती है। बाय एनी चांस अगर रीटेस्ट आती है एंड इधर से एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, वरना आज के दिन भी हम नो ट्रेडिंग के साथ दिन बंद कर देंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:40 हुए हैं एंड टोटली रीटेस्ट होती हुई मुझे नहीं दिख रही, तो आई गेस आई एम कॉलिंग दिस डे एज वेल विद द नो ट्रेड। अभी मुझे एक बात आपको सबको बतानी है अभी गोइंग अहेड, जैसे कि मैंने बहुत बार अपडेट करा है, मेरे रूल्स अभी प्रिसाइज है। डिस्क्रीट ट्रेडिंग हो गई, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हो गई, दोनों ट्रेडिंग ट्राई करने के बाद अभी कुछ रिफाइंड रूल्स बने हैं, एंड वही आ रहा है कंक्लूजन कि यार मेरे मंथली हार्डली 5 या 10 ट्रेड मिलेंगे आपको अभी गोइंग अहेड। अभी एक मंथ, इस मंथ का एक वीक बचा है। अभी अगर क्विकली आप 2 वीक का डेटा देखोगे तो हमने एग्जैक्टली 4 ट्रेड लिए थे, एंड ट्रेडिंग दिन थे 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, एंड ये आज का इस वीक के 5 डेज, तो 10 ट्रेडिंग डेज में हम सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेड ले रहे हैं। दैट इज रियली गुड फॉर मी एज अ ट्रेडर, बट कभी ना कभी बहुत लोग, अगर आप नए आए हो इस चैनल में या आपने मेरी स्टाइल पूरी फॉलो नहीं करी है, तो आपको ये लग सकता है कि यार चल क्या रहा है, एवरीडे आके अगर नो ट्रेड ही करना है तो ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। इसीलिए मैं एक मेक श्योर करूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब क्या 22 ट्रेडिंग दिनों में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड ही ले पा रहा हूँ एंड बचे हुए सारे दिन नो ट्रेडिंग के आ रहे हैं, तो मैं उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं कि यार बस डालने के लिए मैं वीडियो डाल दूं। मैं मेक श्योर करूंगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग की चीज़ आपको सिखा दूं, चाहे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो जाए, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो जाए, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, या ट्रेडिंग के अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट डाइवर्सिफिकेशन, पर्सनल फाइनेंस हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोटे छोटे बिट्स में आपको सिखा सकता हूँ, मेजरली बिकॉज ऑफ द नो ट्रेड का दिन, क्योंकि एंड टू बी वेरी फ्रैंक आने वाले कुछ मंथ में ना आपको ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा नया सीखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये 2 लेवल्स कैसे मार्क करने हैं यही बस आप सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है दोस्तों, सारे रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर मैं नो ट्रेडिंग के वीडियोस के बाद कुछ ना कुछ आपको सिखा पाया,
तभी मुझे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस पूरे वीडियो का, वरना आई कैन क्लियरली सी कि पूरा का पूरा मंथ आपको 5 या 10 ट्रेड ही मिल सकते हैं। 5 नहीं मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे आपको। मेजरली 50% ऑफ द डेज पे ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ, बिकॉज रूल्स मेरे अलाउ ही नहीं करने वाले उसके हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का नो ट्रेडिंग दिन पता चल गया होगा कि क्यों हुआ होगा। एज आई सेड कि नो ट्रेडिंग की वीडियो होगी तो मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए एक बिट ऐड करूंगा। तो आज मैं डेफिनेटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आई गेस दिस डे इज रियली गुड। मैं जब बिगिनर था तब मेरी एक गलती हुआ करती थी, मुझे लगता था कि यार नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ने के बाद प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये लगता है। आप सिंपल मैथ पकड़ लो, ठीक है। चाहे आपकी एक्यूरेसी 40% है, ठीक है। 40% एक्यूरेसी का मतलब क्या है? आपके 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड बराबर आते हैं एंड आपके 6 ट्रेड गलत आते हैं, ठीक है। सिंपल मैथ है ये 40% एक्यूरेसी का। तो मुझे बेसिकली बिगिनर होते हुए क्या लगता था कि यार ठीक है 40% एक्यूरेसी है, कोई इशू नहीं है, 1:3 का रेस्टो रिवॉर्ड करेंगे। अभी सिंपल इस मैथ में भी अगर आप पकड़ोगे तो 6 हमारे एसएल हो गए, तो 6 इंटू 20 कर लो आप, 20 पॉइंट्स का एसएल, 120 पॉइंट्स आपके चले गए एंड 4 ट्रेड्स आपके सही आ गए, तो 4 इंटू 50 कर लो आप, ठीक है। 200 एंड माइनस 120, अराउंड 80 पॉइंट्स का नेट प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड में ही। आपको ऐसा लग सकता है। तो यूजुअली बिगिनर जब मैं था तब मेरी भी थॉट प्रोसेस यही थी, अरे यार 10 ट्रेड में अगर मुझे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना मैं 100 ट्रेड्स ले लूँ, ठीक है। जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। बट ये ट्रेडिंग बेसिकली ऐसी काम नहीं करती दोस्तों। आपको 40% की भी एक्यूरेसी चाहिए। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रेडिंग ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएगी, मेजरली हमारा माइंड फेल हो जाता है नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ने के बाद, ठीक है। मतलब क्या है, टुडे इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेता, सबसे पहला ट्रेड मेरा इधर इनिशिएट हो जाता, ठीक है। एटलीस्ट 15 पॉइंट्स तो चले ही जाते इधर, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ब्रेकआउट का ट्रेड फिर से ले लेता डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो किधर ना किधर इधर एंट्री किधर भी कर लो आप, इधर अगर कोई भी शॉर्ट साइड की एंट्री होगी तो 100% आपके और 15 पॉइंट्स इधर चले जाने का नुकसान है, ठीक है। तो टोटल मेरे 30 पॉइंट्स चले गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 30 पॉइंट्स, आपका मेंटल ड्रॉडाउन होता है। एवरी ट्रेड रिक्वायर्स अ डिसीजन, एवरी ट्रेड रिक्वायर्स योर मेंटल बैंडविड्थ। तो मेंटल बैंडविड्थ अगर आपकी चली गई, 30 पॉइंट्स आपके लूज हो गए एंड बाय एनी चांस अगर आपने दिन बंद नहीं करा, देन ट्रस्ट मी देर आर हाई चांसेस ये जो भी मूव आई है इसको भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। एंड बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ट्रेडिंग मतलब दिन के 2 ट्रेड होने ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होने चाहिए, बट मैं ऐसा कहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनैलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन यूर टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हो कि यार दिन के मैं 5 ट्रेड ले सकता हूं, तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग स्पेशली बिगिनर्स इतना मेंटल ड्रॉडाउन नहीं झेल पाते। आपको ये समझना पड़ेगा, एक ट्रेड मतलब एक डिसीजन होता है। ये कहना बहुत आसान है, हाँ ठीक है मैंने 15 पॉइंट का एसएल दे दिया, इधर भी 15 पॉइंट का एसएल दे दिया एंड इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल 80 पॉइंट कैप्चर कर लिए, मुझे नहीं हुआ क्या 50% का 50 पॉइंट्स का फायदा। ये मैथमेटिकली कहना बहुत आसान है, बट ये जब प्रैक्टिकल आप 2 एसएल हिट करते हो एंड बिफोर इवन 11 AM अगर आपके 2 एसएल हिट हो गए तो आपको निगेटिव 30 पॉइंट्स का पीएनएल दिखने लगता है दिन में ही। तो इट इज़ वेरी हार्ड मेंटली टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन एंड परफेक्ट एंट्री। ये अभी ये मूव दिखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगी कि यार काश मैं इधर एंट्री कर लेता, बट आपका माइंड एंड आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत शार्प होनी चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। एंड विच इज़ क्वाइट नेचुरल कि भाई 2 ट्रेड्स लेने के बाद आपकी उतनी एनर्जी, उतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं बचेगी। एंड यही समझना एंड यही एक्सेप्ट करना एज अ ट्रेडर मुश्किल होता है बिगिनर फेज में, ठीक है। अभी टू बी फ्रैंक आप कहोगे कि यार इतने आप मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, मुझे भी हार्डली 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आप देखोगे तो लिटरली मेरे 3 लॉसेस है एंड मेरा एक ही प्रॉफिट है, फिर भी नेट रियलाइज पीएनएल में प्लस ही दिखेगा आपको, ठीक है। टोटली फाइन, ये बहुत छोटा नंबर है एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं क्वांटिटीज भी तो बहुत कम रख रहा हूँ, राइट। 75 क्वांटिटी के अलावा अगर ये 750 क्वांटिटी हो जाती तो इधर 3000 दिख जाता आपको, राइट। दैट इज नॉट द पॉइंट। जो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में सिखाना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट नंबर ऑफ ट्रेड्स is equal to number of decisions and every decision will gonna take your mental energy and mental bandwidth। ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही स्टाइल अडॉप्ट करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बिगिनर अगर आप हो तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि यार मैं आसानी से 5 ट्रेड ले सकता हूँ। आप ले तो लोगे, बट व्हाट अबाउट एक्यूरेसी,
व्हाट अबाउट इफिशियंसी ऑफ दोज ट्रेड। 5 ट्रेड लेना कुछ बड़ी बात नहीं है, गलत ट्रेड ले गए 5, क्या फायदा ना उसका। मेरा आपसे यही कहना है कि 5 ट्रेड ले रहे हो कोई इशू नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर दैट योर एग्जीक्यूशन इज टॉप नॉच, ठीक है। अभी आप जस्ट दिमाग लगाओ, अगर आप डेली के 5 ट्रेड ले रहे हो तो आर यू गारंटिंग योर एग्जीक्यूशन टू बी टॉप नॉच। मतलब क्या, प्रॉपरली ट्रेंड को एनालाइज करना, प्रॉपरली रीटेस्ट का वेट करना, प्रॉपरली एंट्री उसी पॉइंट पे लेना, एसएल परफेक्ट रखना, उसके बाद टारगेट के लिए वेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप 5 ट्रेड के लिए कर पाओगे क्या एवरी डे? दैट इज माई क्वेश्चन। अगर इसका आंसर येस है तो डेफिनेटली यू कैन टेक 5 ट्रेड्स, वरना आपको किधर ना किधर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट करने ही पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव होना है तो मार्केट में, ठीक है। तो या आई गेस दिस इज अ साइकोलॉजिकल बिट दैट आई वांटेड टू कवर, बट आई गेस दैट इज इट फॉर दिस बिट। पूरे नो ट्रेडिंग के वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा लर्निंग का बिट ऐड करा है, एंड गोइंग अहेड मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ये ऐसे स्मॉल बिट्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड होगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। यही मेरा पर्पस था। देखते हैं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कभी भी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के पीछे मत भागना। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।